सवाई सिंह साकला सिणदरी से रावणा राजपूत समाज से हूँ और वर्तमान में जो पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है उसके खिलाफ भी हैं हम और विरोध दर्ज करते हैं। कार्यकर्ताओं ने क्या मानस बना? सर, कार्यकर्ताओं का ये है कि कार्यकर्ताओं ने एक बूथ लेवल पर काम किया। वो आज 20 से 25 साल हुए हैं। 20-25 साल से जो मृत पड़ी ज़मीन को सींचने का काम किया अभी वर्तमान में हमारे परियार साहब के द्वारा, और उनके साथ हम कार्यकर्ता जिंदा हुए। और वर्तमान स्थिति जब ये आती है कि बनी हुई खीर कोई खाए तो ये सरासर अन्याय है और इस अन्याय के विरोध में हम सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। पार्टी की तरफ से लगातार नए प्रयोग पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, क्या लगता है पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा? समय समय से जो ये प्रयोगशाला बना के इन्होंने रखी है इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और पार्टी को भी। पार्टी इसमें सुध-बुध ले और अभी भी समय है कि समय रहते वो अपना निर्णय ले और समय रहते उस निर्णय पे काबिज होकर इस सिवाना की जनता को एक विजय श्री प्राप्त करवावे। अपने सिवाना और समझेली को सोचना है कि अपने को क्या करना है। समझेली वाला भी आगे क्या बोल रहे हैं कि मौत वगैरह पूछते हैं, मौत पूछा के अपने अभी वो फॉर्म भरने का कब है, तरह तरह का पर्यवेक्षक आके भेजने वहां से छानबीन करके गए और मानवेंद्र सिंह ने अपना कार्यस्थल कर्मभूमि जैसलमेर को तय की, मगर उनको वहां से सिवाना के अंदर भेजा गया। क्या वो जैसलमेर के अंदर है जो होने क्यों पूछा करे 5 वर्ष होया जो समझे से मन मिलिया जो कोई मोरे मैं हां आयोग कोई मोने को नेतो मळी होय। ठीक है हमें ग्राम डिजाइन पास वहां पर बाल काटो और मिलियो क्यों भाई? ये बिल्कुल भी क्या कारण? कारण ये है कि मानवेंद्र सिंह जी 5 साल यहाँ पहले बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो जीते थे, तब भी यहाँ लोगों ने किसी का कोई काम नहीं किया, तभी भी आए नहीं। फिर ये कांग्रेस के सिंबल पे वापिस लोकसभा चुनाव लड़ा तो हार गए, उसके बाद में ये कभी दिखे ही नहीं। और पिछले 3-4 साल से पटियार साहब यहाँ लोगों का काम कर रहे हैं, तो पटियार साहब ने किसी को ऐसा नहीं पूछा कि भाई तू बीजेपी का आदमी है कि कांग्रेस का आदमी, किसी का नहीं। व्यक्तिगत जो आदमी उनके पास गया उसका जैसा भी काम हुआ वो पटियार साहब ने तय दिल से किया। आज पटियार साहब के साथ में तय दिल से पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक भी बुथ या एक भी गांव ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं पधारे हुए, सब लोग पधारे हैं। और पटियार साहब ने एक खाली ओनली फॉर रात को व्हाट्सएप मैसेज किया था, उस मैसेज के अंतराल में रात को 6 बजे मैसेज किया, सुबह आप देख दो हजारों की संख्या। कार्यकर्ताओं ने क्या मानस बनाया? कार्यकर्ताओं ने हमने ये मानस बनाया है कि अगर 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है, 48 घंटे में अगर टिकट चेंज नहीं करते तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पटियार साहब को विजयी बनाएंगे। जो पहले गए इलेक्शन में वालाराम जी की टाइम में थोड़ी भूल रह गई थी, वो अब भूल नहीं रहेंगे, वो इस बार उस भूल को सुधारेंगे और विजयी बनाएंगे। पंचायत समिति सदस्य पादरू। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस इसी लड़ाई के कारण पीछे रही है, इस बार भी ये चीज़ हुई है, क्या लगता है इस बार आपका मन क्या है? मेरा मन ऐसा है कि मेरे हिसाब से आज की भीड़ की तरह कि हाईकमान शायद फैसला चेंज कर लेगा, नहीं करेगा तो यहाँ की जनता तय कर चुकी है सुनील पलियार साहब को विधायक बनाकर सिवाना भेजेंगे। पार्टी की तरफ से आप लगातार देखिए, चाहे पिछले 10 साल का ये प्रक्रिया देख लिए, हर बार भारी प्रत्याशी है वो चीज़ आती है, इसके कारण कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है? भारी नुकसान हो रहा है। हमने जो भी प्रत्याशी बनाए श्रीमान सम्मानीय मानवेंद्र सिंह जी, कोई हमारा परिचय नहीं है, कभी हमें फ़ोन से बात नहीं हुई है, हमारे क्षेत्र के किसी आदमी से यदि कोई कॉन्टैक्ट, हमें मालूम ही नहीं था कि विधायक बनेंगे। यहाँ पर कई लोगों की लड़ाइयाँ की वजह से, आपसी विवाद की वजह से, जो बड़े नेता हैं ना उनकी वजह से हमारे सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी नुकसान हो रहा है। हम लंबे समय से बहुत परेशान हैं। एक्स वाई को हरा रहा है, वाई एक्स को हरा रहा है और हमारी सीट हमेशा हार रही है। इस बार हमने तय कर लिया है कि सुनील जी पलियार साहब 5 साल से हमारे को बिना विधायक बनाए हमारे सिवाना के अंदर जितने विकास काम करे हैं, इससे हम बहुत खुश हैं और हमें विश्वास है कि हाईकमान ये निर्णय चेंज करके हमारे सुनील जी पलियार साहब को सिंबल देंगे और हम विजय घोषित करेंगे। और सिंबल नहीं दिया तो भी हम निर्दलीय इलेक्शन लड़के आपके सबके सहयोग से, आपके मीडिया कर्मी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप भी सहयोग करें। आपको भी ऐसा लगता है
आप देखें हमारे सिवाना के अंदर सब मिल के अपना विकास होना चाहिए, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद। क्या लगता है आपको इस निर्णय के बारे में, और आज आप कार्यकर्ताओं के साथ में आपकी बैठक हुई है, क्या मानस बना है? देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, उस भावनाओं को लेकर और उनकी जो बातें थी उनकी सबको सुनते हुए मैंने पुनः हाईकमान को अपील की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, राष्ट्रीय नेता राहुल जी को, अशोक गहलोत जी को, कि जन भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस पार्टी का जो हमारे प्रत्याशी सम्मानीय मानवेंद्र सिंह जी को बनाया है, उनकी इच्छा जैसलमेर की थी, किन्हीं कारणों से आप जैसलमेर नहीं दिया है और कहीं पे भी दे, इनका कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र यहाँ पर नहीं रहा हुआ है। और वो स्वयं भी कल मुझे कह रहे थे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है यहाँ पर जैसलमेर, मेरी लड़ने की इच्छा है, मैंने न आवेदन किया है न कोई तैयारी की है। तो जब आवेदन और तैयारी नहीं की है तो हमने अपील की है, आग्रह किया है कि 48 घंटे का हम समय देते हैं कि ये टिकट को आप परिवर्तित करें। और जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कहा था कि बूथ बूथ तक कांग्रेस को जगाओ, हम सर्वे होगा उसके अनुसार हम पार्टी का टिकट देंगे, तो ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो 278 बूथों के आज जो इकट्ठे हुए, वो आशंकित है कि जब किस प्रकार का माननीय हमारे जो नेता कह रहे हैं, उन नेताओं की भावनाओं के अनुकूल जो आदमी चाह नहीं रहा है, कभी भी उन्होंने आवेदन नहीं किया, सर्वे में उनका नाम नहीं, और एक हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर थोपना, वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं हो रहा है। पार्टी लंबे समय से 4 बार यहाँ विधानसभा चुनाव हार चुकी है। एक एक बूथ तक जाकर मैंने कार्यकर्ताओं को न केवल जोड़ने का काम किया, जो मैंने बात कही है वो अब भी कहना चाहता हूँ कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिन्होंने प्रत्येक बूथ पे 10 से 15 न केवल बूथ के कार्यकर्ता बनाए, उनके कार्ड बनाए और कार्ड वितरित करने गए। ये मिनिमम 3 पैरामीटर से, बाकी तो सैकड़ों बार गया हूँगा, पर ये 3 बार तो हर बूथ पे गए ही हूँ, क्योंकि बूथ के जाने के लिए कार्यकर्ताओं के पहले फॉर्म लिए, फिर उसके बाद में पहले परिचय किया, फिर कार्ड बनाए, फिर कार्ड को वितरण करने गए। मैं पार्टी से अपील करना चाहता हूँ, फिर भी अगर हाईकमान अपना किन्हीं कारणों से निर्णय नहीं होगा, तब आज मैंने ये बात कही है कि मेरे ये जो बूथ के कार्यकर्ता है, 48 घंटे तक तो हाईकमान मेरा हाईकमान है, उसके बाद में ये बूथ कार्यकर्ता हाईकमान रहेंगे। अगर बूथ कार्यकर्ताओं ने मुझे निर्देश दिया चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। बूथ कार्यकर्ता कहेगा सेवा का काम करना है तो सेवा का काम भी कर रहा हूँ। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं कोई विधायक बनूं या एमएलए बनूं। मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी महत्वाकांक्षा है कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बरसों बरस तक यहाँ पर आशंकित थे, दबे थे, उनका सम्मान कैसे बढ़े और कार्यकर्ताओं की कैसे जीत हो, उस प्रकार का निर्णय मैं लूंगा। सर, जिस प्रकार देखा जा रहा है 20 साल का इतिहास है सिवाना का, हर बार बाहरी प्रत्याशी स्थानीय कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं होती है, क्या रीजन? आप भी पार्टी में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से सक्रिय है, क्या ये चीज़ें पार्टी को पहले नहीं पता थी? और ये जो अचानक निर्णय आया, एक तरह से हेलीकॉप्टर आप करें, पैराशूट प्रत्याशी उतारा गया, क्या लगता है कांग्रेस में सिवाना को कितना नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, सिवाना की आम जनता का रोष तो आज आप आ रहे हो, आज हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्र हुए, उनके मन में तो आक्रोश है ही है। अच्छा, उन्होंने भी मुझे आग्रह किया था, मैं निवासी जोधपुर का था, वर्षों से मेरा यहाँ पे फार्म जरूर है, पर पिछले 5 सालों से मुझे आग्रह किया कि आप पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करो। मैंने कार्य किया, तब ये उत्साह के साथ में जुड़े। आज भी सिवाना कांग्रेस का गढ़ है, 65 से 70% वोट जो है कांग्रेस को, भाजपा को कभी 32% 35% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। कांग्रेस के वोटों में विघटन होता है, पार्टी कार्यकर्ता एक हुए, और मैं आज भी कह सकता हूँ कि पार्टी का विश्वास लोगों में, पार्टी की जिस प्रकार की नीतियों में है, पर इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं उस समय आदमी को कई बार चिंतन मंथन करने का भी एक मौका मिलता है। और मैं तो अब भी कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, उस पर पुनर्विचार करें। मानवेंद्र सिंह जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने कहा है कि उनके दिल से यहाँ पे नहीं आए, दिल से नहीं आए, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का मेहरबानी करके दिल नहीं तोड़े।
आप सम्मानीय आदमी हैं, सम्मानित तरीके से आप अपना जहाँ पर स्थान है वहाँ पर उचित स्थान पर जाएं और आपका सम्मान भी रहेगा, कांग्रेस पार्टी का भी सम्मान रहेगा और हमारे लिए भी सम्मानित रहेगा। और फिर चुनाव की स्थितियां बनेगी तो फिर चुनाव का जो दौर होगा वो समय चुनावी बातें होगी और उस प्रकार का निर्णय करूँगा।